हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी सर लीनियर इक्वेशन का भी वन शॉट वीडियो बना दो जिसमें सारे फॉर्मूले कवर हो जाएं। तो पहली चीज़ तो ये, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत करनी है नो डाउट, लेकिन फॉर्मूले बहुत ज़्यादा नहीं, जितने लेकिन यूजफुल है और जितने भी बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर हो जाएंगी। आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और साथ के साथ तहे दिल से एक बार फिर से हमेशा की तरह शुक्रिया मैं करूँगा कि यार आप लोग जिस तरीके से कमेंट करते हो, आपके फीडबैक मैं देखता हूँ और उससे मुझे पता लगता है आपको किस पे वीडियो चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो यार, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और दूसरा, आप लोग कमेंट मतलब देखकर बहुत खुशी मिलती है हमेशा की तरह, ठीक है। और एक चीज़ और, जो चैनल पे नए तो उनको मैं बता दूं कि जो अपना ये चैनल है आशीष फॉर स्टूडेंट, इस पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है यार। तो आपको अगर मान लो आपने अभी रिवीजन नहीं कर पाया तो वन शॉट वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हैं। क्लास 10 के एमसीक्यू क्वेश्चंस ऑलरेडी हैं, आप यहाँ से कर लें। और फॉर्मूला वन शॉट में 2 चैप्टर का बना दिया, ये तीसरा चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो आज कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐड कर दूंगा। साथ के साथ टेलीग्राम पे मार्क्स बूस्टर ये सारी चीजें मैंने अपलोड कर रखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं सबसे पहले इस टॉपिक में। तो सबसे पहले मैं ये पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो इक्वेशन का मतलब है इक्वल टू जरूर आएगा, सिंपल इक्वेशन है, चाहे वो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझा हो, चाहे कोई भी इक्वेशन, इक्वल टू जरूर आएगा। तो लीनियर का मतलब है कि वेरिएबल पे पावर 1 होगा, तो यानी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में, ठीक है। अगर मैं दो वेरिएबल में लिख दूं, ये है वन वेरिएबल में, दिस इज वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अगर मैं लिख दूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी कितने वेरिएबल में, ये है टू वेरिएबल में, ये है टू वेरिएबल में। दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमारी दो वेरिएबल में है और ये हमारी एक वेरिएबल में है, ये चीज हो गई, ठीक है। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये तुम्हारी दो वेरिएबल में है, ये वन वेरिएबल में हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो अभी आपने देखा लीनियर इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, एक्स पे भी पावर 1 है, वाई पे भी पावर 1 है। लीनियर इक्वेशन इसलिए बोला गया क्योंकि पावर 1 है, टू वेरिएबल है इसलिए। अब हमारे चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है वो एक नहीं है, पेयर में है, यानी दो हैं। तो जब भी अगर हम स्टैंडर्ड ए एक्स प्लस बी वाई लेते हैं और अगर हमारे पास दो इक्वेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, पहली वाले में क्या करते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 लिख देते हैं। दूसरी वाली को ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 लिख देते हैं, सेकंड कंडीशन, ठीक है। ये दो स्टैंडर्ड हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर दो इक्वेशन है तो उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो ये एक लाइन है, तो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है। तो इनके सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं सॉल्यूशन कि भाई दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, सॉल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट्स, क्या, कॉमन पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स। और कॉमन पॉइंट्स का मतलब एक्स कॉमा वाई, यानी कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। क्लियर हो गया, एक्स और वाई की वो कॉमन वैल्यूज जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसको हम फाइंड आउट करते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक में टोटल तीन मेथड होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन, एक एलिमिनेशन, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो कि कोर्स में नहीं है, तो मैंने सिर्फ दो ही लिखे हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो यानी कि हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। एल्जेब्रा में तीन मेथड हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन कोर्स में जो है वो है फिलहाल सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको तीनों मेथड से सॉल्व करते हैं। अब जैसे मुझे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास दो इक्वेशन है, इनको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जो 9th क्लास में करते थे कि एक लाइन ड्रॉ करनी है, अगर इस लाइन की इक्वेशन से कैसे करते थे आप याद करो, आप करते थे पुट x इक्वल टू 0। तो अगर आपने x को 0 पुट करा तो y कितना आएगा, 6 आ जाएगा, वेरी गुड। पुट y इक्वल टू 0, अगर मैंने y को 0 पुट कर दिया तो x 6 आ जाएगा। तो मैं अगर एक टेबल बना लूं यहाँ पे, अगर मैं एक टेबल बना लूं, ठीक है, इस तरीके से x और ये y, तो x को 0 रखा तो y 6 आया, y को 0 रखा तो ये x 6 आ गया, ठीक है। क्लियर। अच्छा इसमें कर लेते हैं सेम काम, सेम काम इसमें कर लो।
पुट x इक्वल टू 0, तो 0 पुट कर रहे तो ये 0 हो गया, माइनस का y इक्वल टू 12, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, -12 आएगी। ठीक है, अगर मैं पुट y 0 कर दूं, पुट y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू अगर 0 पुट करी तो 2x इक्वल टू 12 आएगा, यानी x 6 आ जाएगा। ठीक है, x 6 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं एक टेबल बना लूं, ठीक है, अगर मैं एक टेबल बना दूं इस तरीके से x y, तो x 0 पे y माइनस का 12 आया, ठीक है, और y 0 पे x 6 आया। ठीक है, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर मैं अब इसका ग्राफ बना दूं, ग्राफ कैसे बनेगा, आपको पता है कि एक x एक्सिस होगी और एक y एक्सिस होगी। ठीक है, तो इस वाले को पहले बना लेते हैं। 0,6 कहाँ होगा, 0, ये क्या है 0,6 है, और ये क्या है 6,0 है, तो 0,6 होगा y एक्सिस पे, मान लो यहाँ पे है 0,6, और 6,0 कहाँ होगा, मान लो x एक्सिस पे यहाँ पे 6,0। तो पहली वाली लाइन हमने, चलो रेड कलर से बना लेते हैं, रेड कलर से पहली लाइन बना ली, ये जो 6,0 से पास हो रही है और 0,6 से पास हो रही है। ठीक है, इसको बनाते हैं 0, माइनस, ये क्या है 0,-12, और ये क्या है 6,0। 0,-12 का मतलब हो गया y नेगेटिव है, मान लो कहीं यहाँ पे होगा, हालांकि और नीचे होगा, लेकिन स्पेस चलो मेरे पास नहीं है उतना, चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, थोड़ा नीचे बना देते हैं, थोड़ा नीचे चले जाते हैं। इधर मान लो 0,-12 है, और एक पॉइंट क्या है 6,0, यानी ये पॉइंट है। तो इस लाइन को अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ किसी और कलर से, ग्रीन से कर लेते हैं, चलो, तो एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, तो इन दो लाइन का जो कॉमन पॉइंट है ये 6,0, कॉमन पॉइंट क्या है 6,0, यानी कि x 6 है और y क्या है 0 है। तो ये तुम्हारे सॉल्यूशन है, इन्हीं को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। ये है ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, यानी लाइन कितने बार इंटरसेक्ट करती है। वैसे तो देखो लाइन एक बार ही इंटरसेक्ट करेगी, अदरवाइज फिर तो दूर दूर हो जाएगी। जैसे ये है, अब ये लाइन कभी मिल नहीं सकती, इस पॉइंट पे मिल गई, अब ये इधर चली जाएगी, ये उधर चली जाएगी, मिलेगी नहीं। इंटरसेक्टिंग अगर लाइन हो गई तो एक ही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, या फिर अभी मैं बताता हूँ और कौन कौन से केसेस हो सकते हैं लाइन में फिलहाल, लेकिन सॉल्यूशन का मतलब आई होप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है और सॉल्यूशन का क्या मतलब है। ठीक है, कॉमन पॉइंट। अच्छा, इसी क्वेश्चन का आंसर हम दूसरे मेथड से निकालते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं। क्या होता है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे इसमें क्या दे रखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, और एक इक्वेशन हमारे पास है 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसको हम करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही है सब्स्टिट्यूट करना, किसी एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करना। यानी तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली इक्वेशन से चाहे फिर दूसरी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। नोट करना मेरी बात, ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुम पहले से ही निकालोगे, तुम चाहे तो फर्स्ट से निकाल लो चाहे सेकंड से, लेकिन देख लिया करो आसान कहाँ से पड़ रहा है, बाकी आप किसी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस एक्स, यस और नो आएगी। आप x भी फाइंड आउट कर सकते हो, ये भी कोई रूल नहीं है कि तुम y निकालो, तुम चाहो तो x निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने y निकाला, अब इस y की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा सेकंड कंडीशन में। देखो 2x माइनस, ब्रैकेट लगा लो, y की वैल्यू कितनी है 6 माइनस एक्स, यहाँ 6 माइनस एक्स पुट कर दो इज इक्वल टू 12, तो 2x माइनस का 6 प्लस का x इज इक्वल टू 12, 2x प्लस एक्स हो जाएगा 3x, ये साइड चला जाएगा तो 12 प्लस 6 यानी 18 आ जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 18, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, और अगर x 6 है तो यहाँ पे पुट कर दो, तो y इक्वल टू 6 माइनस 6, तो क्या y 0 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी x 6 आया और y 0 आया, और जब तुमने ग्राफिकल मेथड से सॉल्व किया था तब भी हमारा सेम आंसर आया था। देखो x 6 और y 0, यानी कोई भी मेथड यूज करो आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलो एक और मेथड है हमारे पास, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हमारे पास पहली इक्वेशन है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 12, दिस इज सेकेंड कंडीशन, दिस इज फर्स्ट कंडीशन। तो पहले इन दोनों को ऊपर नीचे लिख लो, इन दोनों को ऊपर नीचे इस तरीके से लिख लिया, फर्स्ट और ये सेकेंड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम करने होते हैं।
जिससे कि वो कैंसिल हो सके। जैसे यहाँ पे तुम देख पा रहे हो x का कोफिशिएंट क्या है 1, डिफरेंट है। अगर मुझे सेम करना है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पहली इक्वेशन में, ठीक है। चलो y का कोफिशिएंट देख लेते हैं, फिर करेंगे, अगर जरूरत पड़ी तब करेंगे। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, हालांकि साइन अपोजिट है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 है तो ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि तुम ऑलरेडी यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इस माइनस को ना देखें तो ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कोई बच्चा ऐसे कर सकता है कि x का कोफिशिएंट यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो पहली वाली इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर ले और फिर सॉल्व कर ले, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि यहाँ पे ऑलरेडी सेम है और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल भी हो जाएगा, तो दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड, दोनों इक्वेशन कर दो ऐड। मान लो अगर दोनों के सेम साइन होते, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो हम सब्सट्रैक्ट कर देते, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएगा, 1x और 2x ऐड होगा 3x आ जाएगा, और 6 में 12 और ऐड होगा तो 18 आएगा, तो x के लिए देखो 6 आ गई। और अगर x 6 है तो यहाँ पुट करके y निकाल लो, तो x प्लस y इक्वल टू 6, x के लिए 6 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो y इक्वल टू 6 माइनस 6 क्या 0 आ जाएगा। तो देखो सेम आंसर आ गया। यानी कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे तुम उसको ग्राफिकली सॉल्व कर दो चाहे एल्जेब्रिकली, आंसर सेम मिलता है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि भैया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। लास्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है कंसिस्टेंसी का, मतलब कितने सॉल्यूशन होंगे ये तुम्हें डायरेक्ट बताना है। देखो अभी तुमने क्या करा, क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करा, आंसर बताया। अब तुम्हें आंसर नहीं बताना है, तुम्हें डायरेक्ट ये बताना है कि 2 लाइन की अगर इक्वेशन दे रखी है तो उनके या तो एक सॉल्यूशन है या एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, लाइन की बात करें तो अगर एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, एक केस ये बन सकता है ना, एक केस क्या बन सकता है, एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरी लाइन है, एक केस ये बन सकता है, ठीक है। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा केस बन सकता है कि एक लाइन ये है और एक लाइन इसके पैरेलल है। आप बताओ क्या इन 3 केस के अलावा कोई केस बन सकता है क्या, बताओ। मैंने क्या किया, हम कंसिस्टेंसी में ये देखने जा रहे हैं कि लाइन की कितने टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो भाई सॉल्यूशन डिपेंडेंट होते हैं कॉमन पॉइंट्स पे, तो हम ये देखने जा रहे हैं कि कॉमन पॉइंट्स हमें कब कब कितने मिलेंगे, किस और कौन कौन सी कंडीशन है। तो देखो क्या हो सकता है, लाइन या तो एक बार इंटरसेक्ट कर जाए, या बिल्कुल ओवरलैप कर जाए, या फिर दोनों पैरेलल हो जाए, इसके अलावा कोई केस बनेगा, ठीक है। कोई कहेगा सर हम तो ऐसी लाइन बनाएंगे और एक ऐसी लाइन बना देते हैं, तो भैया इसको एक्सटेंड करोगे तो मीट तो करी जाएगी ना, लाइन तो इनफाइनाइट जाती है ना, ऐसे थोड़ी ना तुम रोक दोगे, इसको रोक नहीं सकते ना, तो मीट करी जाएगी। तो ये 3 केस बनते हैं, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ जिससे कि लिखने में थोड़ी आसानी रहे। तो पहला केस है कि लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर जाए एक पॉइंट पे, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दूसरा केस है कि वो ओवरलैप कर जाए, जिसको हम को इंसिडेंट बोलते हैं, अभी बताता हूँ क्या बोलते हैं। और तीसरा केस है कि भैया पैरेलल हो जाए, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन क्या हो जाए पैरेलल। मान लो इसको L1 बोल रहे हैं, इसको L2, इसमें L1 और L2 सेम ही है, यहाँ पे L1 L2 क्या है पैरेलल, ठीक है। अब देखो तुम्हें 2 इक्वेशन दे रखी होंगी, तुम्हें पता करना है डायरेक्ट कि भाई ये लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। ये इंटरसेक्ट, इसको क्या बोलोगे तुम, इंटरसेक्टिंग बोलोगे, क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्टिंग की कंडीशन होती है, तुम्हें अगर डायरेक्ट देखना है, पहली चीज तो ये कि तुम्हें जो 2 इक्वेशन दे रखी होंगी उनसे पहले a1 b1 c1 निकाल लेना, a2 b2 c2 निकाल लेना। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो फिर समझ लेना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है और एक कॉमन पॉइंट मिलेगा, या फिर ये बोलोगे इसमें तुम्हें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है एक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर लाइन एक के ऊपर एक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। ये कब आता है, जब a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या है, पहली लाइन में x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, बाकी कांस्टेंट। सिमिलर दूसरी लाइन का x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और c2। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन। अब आप बताओ ब्लू कलर में और ब्लैक कलर में कॉमन पॉइंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट्स हैं, क्योंकि यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, तो इसका मिलता है तुम्हें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्या मिलता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन।
जब लाइन पैरेलल होती है, यानी लाइन हमारी क्या है, पैरेलल है, तीसरा केस जो है, तो इसकी कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये ध्यान रखना, इसमें इक्वल टू, इसमें इक्वल टू नहीं है, और पैरेलल है तो कभी मीट करेगी नहीं, तो मीट करेगी नहीं तो कोई कॉमन पॉइंट आएगा नहीं, तो इसमें इसका मतलब ये भी बोलते हैं कि इसको नो सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पेपर में क्या होता है, पेपर में इंटरसेक्टिंग लिख के आ जाए तब भी ये केस लगाना है, यूनिक सॉल्यूशन लिख के आ जाए तब भी ये केस लगाना है, कोइंसिडेंट लाइन लिख के आ जाए तब भी ये लगाना है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाए तब भी ये लगाना है, पैरेलल आ जाए तब भी ये लगाना है, नो सॉल्यूशन आ जाए तब भी ये लगाना है। समझ में आ गई बात, केसेस समझ में आ गए। अब जरा क्वेश्चन कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई होता है। क्वेश्चन लिखा है, देखो जरा पढ़ लो आप लोग, पहले पढ़ो जरा आप लोग क्या लिखा है इस क्वेश्चन में। लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बता दिया कि भैया इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तो पहली वाली इक्वेशन लिख लेते हैं, kx प्लस का 3y, और इस पूरे टर्म को इधर ले आओ, सबको LHS में ले आओ, ठीक है, k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। मैं पूरा ब्रैकेट मान के पूरा ले आया और माइनस लगा दिया, ये फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। दूसरी कंडीशन है 12x प्लस का ky माइनस का k इज इक्वल टू 0, ये आ गई सेकेंड कंडीशन, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया a1x, ये हो गया तुम्हारा b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपेयर कर रहे हैं ना, इसको कंपेयर कर लेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो x का कोफिशिएंट a1 होता है, तो यहाँ पे ऐसा कोफिशिएंट k है, तो a1 कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। y का कोफिशिएंट b1 होता है, तो ये 3 हो जाएगा, और c1 तुम्हारा आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा, k माइनस 3। यहाँ पे कंपेयर कर लो, a2 तुम्हारा 12 आ जाएगा, b2 तुम्हारा k आ जाएगा, ठीक है, c2 तुम्हारा माइनस k आ जाएगा। ये इस तरीके से वैल्यू हमने निकाल ली है। अब क्या होगा, अब तुम्हें कंडीशन लगानी होगी, भाई कंडीशन कौन सी अप्लाई होगी, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, कंडीशन लगाना है हम लोगों को, ठीक है। कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में ये कंडीशन है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन में सॉल्यूशन मिलता है तो ये दोनों ही केस को बोलते हैं कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। कभी पेपर में आ जाए कंसिस्टेंट की क्या क्या, कई बार ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, पेपर में लिख देंगे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन आर ऑप्शन ए इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन, और ऐसे एक दो ऑप्शन बना देंगे, समझ रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कोइंसिडेंट बोलते हैं, और जो नो सॉल्यूशन वाला केस है इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, मतलब इससे ज्यादा थ्योरी का कोई काम नहीं हो सकता, इसी लैंग्वेज में फंसा सकते हैं। मैंने पूरा एक चार्ट बनवा दिया, ऐसी चार्ट आप बना लो मतलब सॉरी रजिस्टर में, बढ़िया फिट हो जाएगा काम, ठीक है। अच्छा कोई डाउट आए, कुछ मतलब लगता है सर से कुछ पर्सनल चीज पूछनी है, कुछ ऐसी चीज पर्सनल, मतलब ये नहीं मुझसे मैं बोलने लगा सर अपना मोबाइल नंबर बता दो, सर आपकी एज क्या है, ऐसा नहीं, मतलब कुछ मतलब डाउट्स हैं आपके कि स्कूल में टेस्ट सर ऐसे हो रहे हैं, मतलब कुछ अपनी चीजें पूछना है कुछ, तो पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, तो मैसेज कर देना मुझे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, इससे ज्यादा थ्योरी नहीं पूछी जा सकती। चलो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, a1 कितना है, k है, a2 कितना है 12 है, b1 कितना है 3 है, यहाँ पे k है, इज इक्वल टू c1 कितना है माइनस का k माइनस 3, और यहाँ पे माइनस का k है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने क्या करा, इन दोनों को ले लिया, तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो k स्क्वायर इक्वल टू 36, स्क्वायर रूट करा तो प्लस माइनस 36 आ गया, सॉरी 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 6। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं, बड़ी जल्दी में रहते हैं, ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में दे रखा होगा 6, ऑप्शन बी में दे रखा होगा -6, ऑप्शन सी में दे रखा होगा प्लस माइनस 6, ऑप्शन डी नन ऑफ दी, और सोचेंगे हम तो बहुत स्मार्ट है, आंसर लगा के आ जाएंगे सी, अरे हमारा तो आंसर आ गया। ऐसी गलती मत करना इनफाइनाइट सॉल्यूशन में, ठीक है। पहले आप ये वाला केस भी सॉल्व कर लेना, फिर डिसाइड करना क्या आंसर आएगा। 3 अपॉन के इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ के माइनस 3 अपॉन माइनस का के, माइनस माइनस कट गया, 3 अपॉन के इज इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन के, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से के कैंसिल कर सकते हो, ठीक है, और यहां से 3 इक्वल टू के माइनस 3, तो के की वैल्यू आ जाएगी 6 के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे आ रहा प्लस माइनस 6, यहाँ पे आ रहा 6, तो कॉमन आंसर कौन सा हुआ 6,
तो के का आंसर सिर्फ 6 होगा। समझ में आई बात? के का आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ 6 होगा और नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, कई बार गलती कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर आपने के को के कैंसिल कर दिया, कुछ तो बड़ी जल्दी समझ जाएंगे। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हो बोलेंगे सर वेरिएबल कैंसिल नहीं होते हैं। इसमें हो सकता है, रीजन इसका ये है के तुम्हारा डिवाइड में है, तो के की वैल्यू कभी वैसे भी 0 नहीं हो सकती है क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा सब कुछ। और जिस केस में अगर के अनडिफाइंड, के नॉट इक्वल टू 0 है, हमें पता है कि के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, उस केस में आप कैंसिल कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने कर दिया। अगर तुम्हें नहीं करना है कैंसिल तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जैसा मन करे वैसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आंसर जो है इसका सिर्फ और सिर्फ 6 आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी दे सकते हैं, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन, लेकिन देखने में लगेगा बहुत बड़ा सा। क्या लिखा है? The equation of line which passes through this point 4,0 and this will be this। कहोगे सर ऐसा कॉन्सेप्ट तो समझे नहीं कि 2 पॉइंट दे दिए, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो भैया कभी कभी हिट एंड ट्रायल काम आता है। कभी बोल देना कि एक लाइन है पास हो रही है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, तो आपको एक कॉमन बात तो पता है ना कि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती तो सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब, अगर मैं मान लूं मेरा ए पार्ट आंसर है, यानी कि x/4 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इस पे लाई करना चाहिए। तो पहला पॉइंट 4,0 पुट करके देख लेते हैं। पुट करने का मतलब x की वैल्यू 4 पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए और चेक करो क्या RHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं। 4/4 1 हो गया, अरे ये तो आ गया 1/1। लेकिन कुछ लोग जल्दबाजी में ए पार्ट पे क्लिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं, दोनों पॉइंट चेक करने हैं। दूसरा पॉइंट भी पुट करके देखो। अब हम दूसरा पॉइंट पुट करेंगे, यानी x की वैल्यू 0 प्लस y की वैल्यू -3/3 इक्वल टू 1। तो ये तो 0 हो गया, 3 से 3 कट गया, -1 आया, -1 इक्वल टू 1। क्या ये ट्रू है? नहीं है। तो इसका मतलब पहला पार्ट रॉन्ग। पहला पार्ट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। चलो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है क्योंकि सेटिस्फाई नहीं करा। अब ऐसी मैं रैंडमली ऐसी बी पार्ट में चेक कर लेना, मैं सीधा सी पार्ट में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, सी पार्ट में x/4 माइनस का y/3 इक्वल टू 1। तो पहले पहला पॉइंट पुट करा। ध्यान रखना कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप x और y की वैल्यू पुट कर देना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। तो पहले पॉइंट हमने 4,0 रखा, तो 4/0 सॉरी 4 x को 4 रखना है, तो 4/4 माइनस y को 0 रखना है इक्वल टू 1। तो ये 1 हो गया, 0 इक्वल टू 1, 1 इक्वल टू 1 आ गया। दूसरा पॉइंट है 0, -3, तो x को 0 रख दिया, माइनस y के लिए क्या है -3 है, /3 इक्वल टू 1। ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3/3 कट के 1 आ गया। यस, सेम आ रहा है, सी पार्ट सही है। बाकी सब में रिजेक्ट हो रहा होगा, चेक कर लेना आप लोग, इतना काम तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो ये और सेटिस्फाई करने वाला कोई क्वेश्चन आ सकता है तो समझ लेना, इसका कोई दूसरा क्वेश्चन ही बन सकता है। लेकिन हाँ, थ्योरी पार्ट मैंने पूरा कवर कर दिया, इसके अलावा कोई थ्योरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। मैंने सारे मेथड डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए नेक्स्ट बनाता हूँ। आप कमेंट सेक्शन में ये बता देना नेक्स्ट आपको किस चैप्टर का चाहिए, ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री। पहले पहले किसका चाहिए, ट्राइंगल या ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना, और मैं आपको पता है आप जो कमेंट करते हैं मैं उसको वैल्यू देके वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय टू ऑल।